हाय गाइस, वेलकम बैक टू बैंकिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेंटर सुमित सौरभ आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानेंगे, इस सेशन के अंदर में जानेंगे कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को आप कैसे स्टार्ट करें, कैसे आप मेंस के एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक रीजनिंग का एजुकेटर हूं, तो डेफिनेटली मैं रीजनिंग के बारे में ही आपको सही तरह से आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो सारे लोग इस वीडियो को जरूर है कि फ्रेंड्स शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन का भी पता चलेगा और आप लोग सेल्फ एक बार बनाने का भी प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मेंस के बारे में जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एसबीआई क्लर्क के मेंस के बारे में बात करेंगे, हम आईपीएस आरआरबी पीओ के भी मेंस के बारे में बात करेंगे और आईपीएस आरआरबी क्लर्क के मेंस में भी बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि हाई लेवल रीजनिंग, क्या यहाँ पर मैंने हाई लेवल रीजनिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? जब भी आप मेंस के एग्जाम देने जाते हो फ्रेंड्स, उसके आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो सेक्शन होता है, उसके ऊपर में सीधा लिखा रहता है हाई लेवल रीजनिंग, यानी वो पहले से इंडिकेट कर देता है कि ये जो क्वेश्चन आप बनाओगे ये सारा एक हाई लेवल का क्वेश्चन होगा जो कि रीजनिंग के बारे में है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही पेशेंस, देखो फ्रेंड्स, डरना नहीं है। मेंस हालांकि टफ होता जरूर है, ठीक है, मेंस में रीजनिंग में 10 नंबर लाना भी शायद टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां पर 60-70% मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और जो भी फ्रेशर हैं, जो भी फर्स्ट टाइम मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, देना लग रहा है कि उनका प्री क्लियर होगा, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये वीडियो उनके लिए खासकर और ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मेंस और प्री प्री और मेंस में दोनों ही डिफरेंट चीज होता है फ्रेंड्स। प्री में आपका स्कोरिंग पेपर जो रीजनिंग होता है, मेंस में वो मैक्सिमम लोग का एक डल पेपर हो जाता है, क्योंकि वो प्री जैसा समझते हैं। जबकि प्री और मेंस में जमीन आसमान की अंतर होती है फ्रेंड्स रीजनिंग के अंदर में। तो हम लोग समय न गवाते हुए आप सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बहुत ही आपको चीज सीखने को मिलेगा यहाँ से। और यदि किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, यदि क्लासेस आपको अच्छी लगती, सेशन आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करके मेरे से एक सही गाइडेंस ले सकते हैं। तो सभी लोग जरूर है कि जिनको भी ये पसंद आता है, आप लोग जरूर है कि मुझे इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि हम आपको एक अच्छे गाइडेंस, एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लिखा हुआ है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आप प्री में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ और वहां में डिफरेंस क्या है, ये चीजों को देखिए। लिखा हुआ है सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, यानी कुछ लोगों का फेस नॉर्थ है तो कुछ लोगों का फेस साउथ है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द सेम ऑर्डर। जिस तरह से ये ऊपर में लिखे गए इसी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब अनसर्टेन में आपको भी पता है, सबसे पहला चीज एक क्वेश्चन तो जरूर है कि पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैसे काम करेंगे, लिखा हुआ है क्या है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में कौन है, जी है। हम वर्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, ए के थर्ड राइट में, ए के थर्ड राइट में कौन है आपका, जी बताया जा रहा है। जी एंड बी सिट्स इमीडिएट राइट टू ईच अदर, यानी कि जी और बी जो है वो दोनों साथ में तो बैठेंगे, साथ में तो बैठेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, राइट है। यानी कि आप कह सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे का राइट है। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, राइट से है, इसलिए मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ। लिखा हुआ है थ्री पीपल सिट्स बिटवीन एच एंड एल, बोला जा रहा है कि एच और एल के बीच में 3 पर्सन है। लिखा हुआ है बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में, एफ के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। आगे पढ़े, लेस देन 16% सीट्स इन दिस अरेंजमेंट, बोला जा रहा है 16 से लेस, 16 लेस पर्सन यहाँ पर होंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 पीपल सिट्स बिटवीन जे एंड डी, 4 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड डी, जे और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 4 पर्सन बैठे हुए हैं। हु फेसेस नॉर्थ, हु किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, डी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी डी का फेस बता दिया गया कि ये नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। आगे बढ़े, लिखा हुआ है एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब डी के थर्ड राइट में, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, ठीक है। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में, जे के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एच के थर्ड लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। ए फेसेस नॉर्थ, अब देखिए ए का फेस बता दिया गया कि ए का फेस किधर है, नॉर्थ में है। एंड सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और ये ए जो है ये एक एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। टू पीपल सिट्स बिटवीन जी एंड जे, जी और जे के बीच में कितने लोग बैठे हुए, 2 लोग बैठे हुए हैं। एफ सिट्स 8 टू द राइट ऑफ एल, एल के 8 राइट में, एल के 8 राइट में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अब देखो फ्रेंड्स, हम जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने वर्किंग जब बना लिया है तो मुझे इसी को देख करके ही क्वेश्चन बनने वाला है। अब आइए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, इसमें सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोग को भी जो लग रहा होगा वो यही लग रहा होगा कि ए जो है सबसे सही इंफॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि ए जो है एंड पर बैठा हुआ है, ए जो है नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ए के थर्ड राइट में डी बैठा हुआ है ना, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन। तो आप यहीं से चालू करो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यदि हम ए को यहां से हम इसको अलग कर देते हैं। अब देखो ए को हमको पता है कि अब ए एक एंड पर बैठा हुआ है, तो जरूर ए जो है वो मेरे लेफ्ट एंड पर ही बैठा होगा। क्यों, क्योंकि ए का फेस नॉर्थ है, ठीक है। और ए के थर्ड राइट में जी को बैठाना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात तो समझ में आ रही है। तो हमने ये वाला वर्किंग का काम कर लिया है, इसको हटा दो अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा था कि जी और बी एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे का नेबर है, ठीक है। अब यदि आप बी को यहाँ पर भी बैठा सकते थे, बी को यहाँ पर भी बैठा सकते थे, दोनों जगह बैठा सकते थे ना। अब देखो फ्रेंड्स, यदि बी को आप यहाँ पर बैठाते, बी को आप यदि यहाँ पर भी बैठा सकते थे और यहाँ पर भी बैठा सकते थे, चलो ऐसा करते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन आपको भी ना हो और क्वेश्चन भी बहुत आराम तरीके से बन जाए। अब देखो फ्रेंड्स, यदि हम बी को यहाँ पर बैठा दिए या फिर हम बी को यहाँ पर बैठा दिए, ये दोनों ही चीज सही है। अब बी और जी दोनों एक दूसरे के राइट में भी बैठा था, तो जरूर है कि फ्रेंड्स बी को नॉर्थ फेस कराएंगे तभी तो बी का राइट इधर होगा, और जी को आप साउथ फेस कराओगे तभी तो बी का राइट, जी का राइट इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे के राइट में आ जाएंगे। सिमिलरली इस फिगर में देखोगे तो जी को आप नॉर्थ फेस कराओगे तो जी के राइट साइड में बी है, और बी को साउथ फेस कराओगे तो बी के राइट साइड में जी हो जाएगा। यानी कि आप ये वाला भी काम कर लोगे। आ रहा है इतनी सी बात समझ में। अब देखो, एफ के सेकंड लेफ्ट में बी था, एफ के सेकंड लेफ्ट में बी था। अब एफ के सेकंड लेफ्ट में बी था तो फर्स्ट सेकंड ए के जगह पर तो एफ आएगा नहीं, इसका मतलब है कि एफ यहीं पर बैठेगा, तभी तो एफ के सेकंड लेफ्ट में बी पॉसिबल होता। तो एफ को आप नॉर्थ फेस कराते तभी तो एफ के सेकंड लेफ्ट में बी आता। सिमिलरली इस जगह पर आप अब सोच सकते हो कि एफ यहाँ पर भी हो सकता है, तो एक छोड़ने के बाद एफ इधर भी हो सकता है, हो सकता था ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एफ को हम यहाँ पर बैठा दे, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में बी कब होगा, जब एफ को आप साउथ फेस कराओगे तभी तो सेकंड लेफ्ट में बी होगा। यानी आप ये वाला भी पॉसिबिलिटी का काम कर चुके ना। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सा रास्ता मिल रहा है क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि अब आपके पास ए बी जी एफ आ गया है, ठीक है। ए बी जी एफ आ गया है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो,
जे के सेकंड लेफ्ट में बी होगा, जे के सेकंड लेफ्ट में बी होगा। अब ये चीज कैसे पॉसिबल होता? अब बी देखो फ्रेंड्स यहाँ पर है, अब बी से फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर तो एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर ए ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या ये वाला जो यहाँ पर आप लिखे हो, क्या ये वाला चीज फर्स्ट फिगर में बैठ पाएगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा, यानी ये फिगर आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें जो है बी और जे के बीच में सेकंड का रिलेशन है, तो एक छोड़ने के बाद, तो एक छोड़ने के बाद एफ तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब है क्या कि जे आपका यहाँ पर ही होगा, जे आपका यहाँ पर ही होगा। अब जे के सेकंड लेफ्ट में बी था, तो जरूर है कि जे का फेस किधर हो जाता, नॉर्थ हो जाता, तभी तो जे के सेकंड लेफ्ट में बी होता। तो ये वाला भी आपका काम खत्म हो गया और पहला जो है आपका गलत हो गया है, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, जे और डी के बीच में 4 लोग बैठेंगे, जे और डी के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 4 लोग बैठेंगे। ठीक है, अब यदि देखो फ्रेंड्स 1 2 3 4, यानी जे को आप यहाँ पे बैठा सकते थे, जे और डी के बीच में 4 लोग थे, तो डी को आप यहाँ पे बैठा सकते थे। लेकिन यदि आप डी को एक समय के लिए, देखो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, यदि डी को आप यहाँ पर बैठा तो सकते थे, जे और डी के बीच में 4 लोग, लेकिन एच के थर्ड लेफ्ट में भी डी था, एच के थर्ड लेफ्ट में भी डी था, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर तो बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या यहाँ पर एच आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। और ए जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा हो, तो इधर जाने की तो ऐसे भी रास्ता नहीं है, यानी कि डी फ्रेंड्स कभी भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। आपको समझ में भी यहाँ से आ गया होगा कि इस जगह पर डी नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो जे और डी के बीच में 4 लोग थे, 1 2 3 4, तो डी यहां पर हो जाता, जे और डी के बीच में 4 लोग, डी का फेस नॉर्थ है, डी का फेस नॉर्थ है, ये वाला भी आपने काम कर लिया। अब डी के थर्ड राइट में एच था, डी के थर्ड राइट में एच था, और एच के थर्ड लेफ्ट में डी है। देखो फ्रेंड्स यहां से डी के थर्ड राइट में एच है और एच के थर्ड लेफ्ट में डी है, यानी कि डी के थर्ड राइट, डी का थर्ड राइट इधर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट में एच हो गया, डी के थर्ड राइट में एच और एच के थर्ड लेफ्ट में डी, तो एच का फेस जरूर है कि नॉर्थ होगा, तभी तो एच के थर्ड लेफ्ट में डी, एच के थर्ड लेफ्ट में डी। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब देखो यहाँ पर जब ये वाला भी काम कर लिए, अब एक लाइन बोल रहा था फ्रेंड्स कि 16% ही होंगे, 16 से लेस पर्सन होंगे इस रो में। अभी तक आपने कितना बना लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15। अब 16 से लेस होंगे यानी 15, ये सही है, 15 सही है। अब आगे देखो, जी और जे के बीच में 2 लोग थे, जी और जे के बीच में 2 लोग थे। अब जे यहाँ पर है 1 2, जी यहाँ पर आ गया, यानी ये वाला भी काम हो गया है आपका, जी और जे के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल के 8 राइट में एफ है, एल के 8 राइट में एफ है और आपको एफ दिख रहा है यहाँ पर, इधर जा नहीं सकता, इधर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एल आपका यहाँ पर होता। ठीक है, और एल के 8 राइट में है, तो एल के राइट साइड में एफ कब होगा? जब एल का फेस साउथ होगा, तभी तो एल के 8 राइट में एफ हो जाता, यानी ये वाला भी हो गया। एच और एल के बीच में 3 लोग थे, देखो एच और एल के बीच में 3 लोग आपको दिख रहे हैं, एच और एल के बीच में 3 लोग दिख रहे हैं ना, तो ये भी हो गया। देखो फ्रेंड्स कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया। इस रो के अंदर में टोटल कितने लोग हैं? तो आप बोलेंगे 15% है, और यदि आपका डायग्राम सही बन जाता है तो आप 5 क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, यदि किसी लोग को भी कोई डाउट हुआ होगा तो मेरे से कमेंट करके जरूर है कि पूछेंगे, या फिर आपको एक नंबर मैं दे रहा हूं, इस नंबर पे आप जरूर है कि अपने विचार को रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन पे। अब देखो फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग का न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखो कभी भी न्यू टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज, आपको ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं इस वर्ड में जो सबसे छोटा वाला वर्ड है उसको आप निकालो। पहले सबसे छोटा वाला वर्ड को आप बाहर निकाल दो। तो सबसे छोटा वाला वर्ड आपको दिख रहा है, ये इज दिख रहा है ना। अब ये इज का कोड क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर इज का कोड 6 and M भी हो सकता है, या फिर 1% R भी हो सकता है, या फिर 9% R भी हो सकता है। ये तीनों में से ही कोई कोड इज का होगा। अब देखो फ्रेंड्स, न्यू टाइप का हम छोटा वर्ड को क्यों लेने बोले कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आंसर निकलने के चांसेस फास्ट ज्यादा होती है। अब देखो फ्रेंड्स, आई यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आई इसमें कहीं पर भी है, तो आप बोलेंगे नहीं है। आई के आगे पीछे क्या होता है, एच और जे, क्या एच और जे है, तो आप बोलेंगे नहीं। अब ये आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट आर होता है। इंडियन रेलवे IR, आई का अपोजिट आर होता है, और आर आपको दो जगह देखने को मिला। आर आपको दो जगह देखने को मिला, ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आप यहां पर इस आई को क्या समझ सकते हैं कि आई जो है इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है, और फर्स्ट लेटर का अपोजिट यहाँ पर आर, चाहे यहाँ पर आर दिख रहा है तो हर जगह पर दिखना चाहिए। अब देखो तो फ्रेंड्स, एडजस्ट में फर्स्ट लेटर क्या है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, तो देखो जेड लिखा हुआ दिख रहा है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जीटी रोड, तो जी लिखा हुआ दिख रहा है। एस का अपोजिट क्या होता है, एच, हाई स्कूल, तो एच भी लिखा हुआ दिख रहा है। आर का अपोजिट आई होता है, आई यहाँ पर है। वाई का अपोजिट बी होता है, बी यहाँ पर है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू यहाँ पर है। यानी कि आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा गया था ये वर्ड कहाँ से लिखा गया है, अपोजिट लेटर किया गया है। अब लेकिन ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो कभी भी इसका कोड नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में से कोई होगा। अब आइए हम लोग सेकंड कोड से ये पता कर सकते हैं कि इस दोनों में इस का कोड कौन सा है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज परसेंटेज दोनों जगह सेम है, इससे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब आप देखो यहाँ पे नंबर 1 लिखा गया है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, ठीक है। यदि आई का प्लेस वैल्यू देखा जाए तो ये 9 होता है, और एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 9 से 9 मैच कर रहा है सर, फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू 9 मैच कर रहा है, तो हर जगह मैच करना चाहिए। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, क्या 1 यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, यानी ये जो सोचे हैं वो गलत है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो, तो जब ये 19 से तो बहुत दूर का रास्ता है और 9 से भी मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर इस में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर 2 है। अब यहाँ पर 1 लिखा गया है, इससे बहुत क्लोज में है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो हर जगह पर होना चाहिए, चेक कर लो एक बार। अब ये एडजस्ट में नंबर ऑफ लेटर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 -1 कर देंगे 5, तो 5 देखो लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, 3 -1 2, 2 भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सेल में 5, 5 -1 4, 4 भी लिखा हुआ दिख रहा है। यानी कि पता चल गया कि ये 1 क्या हुआ है, नंबर ऑफ लेटर, एक वर्ड के अंदर में नंबर ऑफ लेटर जितने भी होंगे उसमें से क्या करेंगे, -1। और ये आर कहाँ से आया था, तो अब ये भी पता चल गया कि ये कोड इसका नहीं होगा, यही वाला होगा। ये आर कहाँ से आया है, तो वर्ड का फर्स्ट लेटर को अपोजिट लेटर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अब हमने ये दो कोड फाइंड कर लिया, अब ये परसेंटेज का बात पता करना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ दो ही कोड दिख रहा है, या तो परसेंटेज या तो एंड। जब भी सिर्फ दो कोड दिखे तो आपको ये सोचना चाहिए, यदि नंबर ऑफ लेटर, एक समय के लिए देखो क्या क्या विकल्प हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर
इज इवन, यदि नंबर ऑफ लेटर इवन में हो तो शायद उसका कोड कुछ और बने, या फिर नंबर ऑफ लेटर यदि ऑड में हो तो उसका कोड कुछ और बन रहा हो। अब ये इज में नंबर ऑफ लेटर क्या है, इवन है, दो ही है ना, यानी इवन है, तो हम कह सकते हैं इवन का कोड शायद परसेंटेज बन रहा हो, तो ऑड का कोड क्या बन रहा हो, एंड बन रहा हो। चेक कर लो एक बार। अब यहाँ एडजस्ट लिखा हुआ था, एडजस्ट में नंबर ऑफ लेटर 6 है, तो 6 यानी इवन, इवन के लिए परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज है यहाँ पर। द में 3 यानी ऑड है, ऑड के लिए एंड, तो एंड है यहाँ पर। सेल में नंबर ऑफ लेटर 5 है, ऑड है यानी एंड, तो देखो एंड यहाँ पर भी है। यानी ये भी आपका कंफर्म हो गया है कि अब जैसे कि मान लो कि आपसे एग्जाम्पल, यदि मान लो कि आपसे पूछा जाता है कि सुमित का कोड क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या आंसर देते, नंबर ऑफ लेटर कितने 5, 5 माइनस 1 कर देते 4, 5 नंबर ऑफ लेटर है, ऑड के लिए क्या लगाएंगे, एंड। और वर्ड कहां से लिखा गया था, फर्स्ट लेटर का अपोजिट, यानी एस का अपोजिट क्या हो जाता, एच, हाई स्कूल, यानी सुमित का कोड ये हो जाता। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर बेस्ट वे क्या होता है, सबसे छोटे लेटर को आप चेक करो और बाकी जगह पे आप देखो कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि फॉलो कर रहा होगा डेफिनेटली आप राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, डरना नहीं है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स 7 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेस इन अ लीनियर स्टॉक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम से टॉप में है, ठीक है। द बॉटम मोस्ट इज नंबर 1, सबसे नीचे वाले का नंबर 1 है और सबसे टॉप वाले का 7 है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, द पोजिशन ऑफ बॉक्स आर नंबर इन रिटेन ऑन देम आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में भी नहीं है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज नॉट रिटेन इन बॉक्स जी। अब बोल रहा है बॉक्स जी में स्मॉलेस्ट नंबर को रिटेन नहीं करेंगे, यानी 1 को रिटेन जी में नहीं करना है, ठीक है। जी को क्या करना है, स्मॉलेस्ट में रिटर्न नहीं करना। अब ये इसको हम लोग करते हैं क्योंकि जब पढ़ने से कुछ होगा नहीं, हम लोग एक शॉर्ट में हर एक चीजों को लिखते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर इज नॉट रिटर्न इन जी। अब बोल रहा है कि जी को हम लोग 1 नहीं दे सकते हैं, जी को 1 नहीं दे सकते हैं। लिखा हुआ है द ओनली 1 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड द ऑन विच द लार्जेस्ट नंबर इज रिटन, यानी ए और लार्जेस्ट नंबर यानी 7, ए और 7 के बीच में, ए और 7 के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स हैं, ठीक है। ए और 7 के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। The box on which second largest number is written in place at even position, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट यानी 6 जो है फ्रेंड्स वो आपका कहां पर है, इवन पोजीशन पर है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट का मतलब देखो रिटेन जो है वो 1 to 7 ही है ना, तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 6 होगा। और 6 कहां पर है, इवन नंबर पोजीशन पर है। 6 कहां पर है, 6 कहां पर है, तो आप क्या बोलेंगे, इवन नंबर के पोजीशन पर है, यानी कि 2 4 6 में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टोटल 7 बॉक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बॉक्स बी इज नीदर प्लेस्ड जस्ट अबव नॉर प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स ऑन विच थर्ड लार्जेस्ट नंबर इज रिटेन। अब थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर आपका 5 है, यानी 5 के ऊपर चाहे नीचे में कौन नहीं होगा, बी नहीं होगा। 5 के ऊपर चाहे नीचे में कौन नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी 5 नंबर जहां पर है, ठीक है, उसके ऊपर बी के ऊपर नीचे में 5 नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे
only 3 boxes are placed between the box on which 7th is written, ठीक है, and the box on which number 4 is written. अब 7 और 4 के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। 7 और 4 के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। जहां पर 7 और 4 रिटर्न किया गया है उसके बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ई। ई के तुरंत नीचे में, ई के तुरंत नीचे में कौन सा बॉक्स है? सी बॉक्स है। ठीक है, और ये इमीडिएट का बात कर रहा है इसलिए इमीडिएट लिख लेते हैं यहाँ पर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 boxes are placed between B and third smallest number is written. अब B और थर्ड स्मॉलेस्ट के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। B और थर्ड स्मॉलेस्ट यानी 1 2 3, यानी 1 2 3 3 के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स हैं। B और 3 जहां पर रिटर्न किया गया है उस दोनों के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस्ड अबव ए। ए के ऊपर में कितने बॉक्स हैं? केवल 3 बॉक्स हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ए के ऊपर में केवल 3 बॉक्स हैं, इससे तो साफ तौर पर पता चलता है। अब देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लूँ, 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉक्स को लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो रिटर्न किया गया है उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये लाइन जो अभी बोला ना, ये लाइन काफी हद तक क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। अब देखो अभी वाली लाइन हम लोग क्या पढ़े थे, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव ए। ए से ऊपर में केवल 3 बॉक्स हैं। ए से ऊपर में केवल 3 बॉक्स है, यानी 1 2 3, यानी ए फ्रेंड्स यहीं पर होगा तभी तो ए के ऊपर में केवल 3 बॉक्स होगा। आगे बढ़ो, लिखा हुआ है द बॉक्स ऑन विच नंबर 3 इज रिटेन इन प्लेस बिलो बी। ठीक है, बोल रहा है क्या, द बॉक्स ऑन विच नंबर 3, जो 3 नंबर का बॉक्स है, इज रिटेन इज प्लेस्ड बिलो बी। बी के नीचे में, बी के नीचे में कहने का मतलब क्या है कि बी के नीचे में 3 नंबर रिटर्न किया गया है, 3 नंबर रिटर्न किया गया है बी के नीचे में। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ए इज नॉट जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो ऑफ बॉक्स डी। यानी कि ए के ऊपर और ए के नीचे में कौन बॉक्स नहीं होगा? डी नहीं होगा, यानी डी कभी भी यहां पर नहीं हो सकता, डी कभी भी यहां पर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम लोग लास्ट में आ चुके हैं, द बॉक्स ऑन विच 6 इज रिटेन इज जस्ट अबव एफ। एफ के तुरंत ऊपर में कौन सा रिटेन बॉक्स है? 6 नंबर का। ठीक है, एफ के तुरंत ऊपर में, एफ के तुरंत ऊपर में कौन है जहां पे 6 रिटेन किया गया है? ये आपका इमीडिएट का बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन, द नंबर ऑन द बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव जी इज नॉट 7। बोल रहा है कि जी के ऊपर में, जी के तुरंत ऊपर में 7 नंबर का बॉक्स रिटर्न नहीं है। ठीक है, इमीडिएट में। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमने यहां तक तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, बात आता है अब इस पे। ठीक है, अब देखो बोल रहा था कि ए और 7 जहां पर रिटर्न किया गया है उसके बीच में कितने बॉक्स है? 1 बॉक्स है। ठीक है, अब देखो ए, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर हो रिटर्न किया जा सकता है, या फिर 7 यहाँ पर रिटर्न किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। ठीक है, तो हम यदि 7 को यहाँ पर दे दे, मैं ये भी बता दूंगा आप लोग को, यदि आप लोग को डाउट होगा
कि सर आप 7 को यहाँ पर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ए और 7 रिटेन जहाँ पर किया गया था उसके बीच में एक बॉक्स थे, तो हम 7 को यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब देखो आगे, ये वाला काम तो हमने कर लिया ना। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7 और 4 के बीच में 3 बॉक्स है। 7 और 4 रिटेन के बीच में कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये वाला भी काम हो गया, ये वाला भी काम हो गया ना। अब देखो 6 नंबर जो है, 6 नंबर जो है, 6 नंबर रिटेन कहाँ पर किया गया है? इवन नंबर पे, 2 4 6 पे। अब 2 पे 7 है, 6 पे 4 है। ठीक है, तो बच तो रहा है यही 4 नंबर ना। यहाँ पर कौन हो जाएगा? 6 रिटेन हो जाएगा, यहाँ पर 6 रिटेन हो जाएगा ना, कि 6 जो है, 6 नंबर जो रिटेन कहाँ पर किया गया था? इवेंट नंबर पोजीशन पे किया गया था, यानी 2 4 6 पे किया गया था, यानी ये वाला भी आपका हो गया। अब आगे बढ़ो यहाँ से। अब देखो और कुछ रास्ता देखो यहाँ से। कुछ दिख रहा है? बी और 3 रिटेन जहां पर किया गया है उसके बीच में 2 बॉक्स है, और बी जो है वो 5 नंबर पे नहीं रहता है। बी जो है वो 5 नंबर पे नहीं रहता है, और बी और 3 जहां पर रिटेन किया गया उसके बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब 5 पे होगा नहीं, 5 पे होगा नहीं बी, अब यहाँ पर बी हो सकता है, यहाँ पर बी हो सकता है। यदि बी को आप यहाँ पर दे दोगे तो 1 2 के बाद 3 रिटेन होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 6 रिटेन है। इसका मतलब है क्या फ्रेंड्स? बी यहाँ पर होगा। बी और 3 रिटेन के बीच में 2 बॉक्स है, 1 2, यानी 3 यहाँ पर रिटेन हो जाएगा। हो जाएगा ना? यहाँ पर सभी लोग को समझ में आ रहा होगा सही तरीके से। अब ये वाला भी काम हो गया, ये वाला भी काम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी बोला जा रहा था बी के नीचे में ही 3 रिटर्न किया गया है, तो बी के नीचे में ही 3 रिटर्न किया गया है। ठीक है, अब आपके पास देखो नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर रिटर्न जो किया गया है वो 1 से 7 है। अब बचा क्या है? 1 2 और 5, 1 2 और 5 ही बचा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर और दिमाग लगाने की जरूरत है। अब एफ के तुरंत ऊपर में आपका 6 रिटर्न वाला होगा। अब क्या एफ को आप यहां दे सकते हो? तो आप बोलेंगे एफ के तुरंत ऊपर में 6 सर होना चाहिए, यहाँ 7 ऑलरेडी है। एफ को यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, यहाँ पर एफ को देंगे तो यहाँ 6 ऑलरेडी है, यहाँ पर एफ को देंगे तो यहाँ ए ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपके पास क्या विकल्प बनता है? अच्छा देखो 6 तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, इसका मतलब है कि एफ आपका यहाँ पर होगा, एफ के तुरंत ऊपर में 6 रिटर्न वाला होगा। आ रहा बात समझ में? अब ई के तुरंत नीचे में सी था, क्या ई को आप यहां दे सकते हैं? नहीं। क्या ई को आप यहां दे सकते हैं? नहीं। एक ही जगह बचता है, ई को यहां पर दे दो और सी को यहां पर दे दो, ई के तुरंत नीचे में सी। ठीक है, अब जी बच गया है, जी बच गया है, और क्या बचा है आपका? डी बचा है, जी और डी बचा है। अब जी और डी के लिए देखो आपके पास अभी विकल्प यहाँ पर है कि जी के तुरंत ऊपर में 7 रिटेन वाला नहीं होना चाहिए। जी के तुरंत ऊपर में 7 रिटेन वाला है भी नहीं आपका। ठीक है, ये वाला आपने काम कर लिया है। अच्छा देखो एक लाइन यहाँ पर है, जी जो है वो 1 रिटेन वाला नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डी को दे दो, यहाँ पर 1 दे दो, यहाँ पर जी दे दो, बचा हुआ कौन है इसको आप देख लो, तो 2 यहाँ पर हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 हो जाता। सभी लोग को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, यदि किसी भी रंग की डाउट होती है एक बार खुद सेल्फ से पहले क्वेश्चन को बनाएं। यदि किसी भी रंग की दिक्कत होती है फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर ही पूछेंगे। यदि कुछ छोटा मोटा डाउट होगा तो आप इस नंबर पे भी
कॉल करे, व्हाट्सएप करे, ठीक है, आपको समय रहते हुए जवाब जरूर है कि दे देंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो ये इनपुट आउटपुट हाई लेवल का इनपुट आउटपुट है। इसमें बहुत तरह का पैटर्न होता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ये पैटर्न को भी समझे, नया टाइप का है, ठीक है, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो भी आप क्वेश्चन रहेगा उसमें आप इस तरह का भी हिंट ले सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर आप लोग को जो भी सॉल्व करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम क्या किए हैं इसको हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आपको ये पैटर्न्स समझा रहे हैं, और यदि आप पैटर्न समझ लेते हो तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिल जाए तो आप उसको भी बना लोगे। देखो फ्रेंड्स, इनपुट से स्टेप 1 में जब जा रहे हो तो देख रहे हो 657 मैच कर रहा है, 846 मैच कर रहा है, 523 मैच कर रहा है, 423 मैच कर रहा है, 487 मैच कर रहा है, 253 भी मैच कर रहा है। अब आगे का जो डिजिट है, या तो एक डिजिट या फिर दो डिजिट, इसमें ऐसा क्या काम हो रहा है, ठीक है। 657 तो लिखा गया है, अब देखो ये 62 को ही तो 12 बनाया होगा, ये 58 को ही तो 40 बनाया होगा, ये 45 को ही तो 20 बनाया होगा, ये भी 45 को ही 20 बनाया होगा, 53 को ही 15 बनाया होगा, और 51 को ही 5 बनाया होगा। कैसे बनाया होगा फ्रेंड्स, अब आप लोग को यहाँ से समझ में भी आ रहा होगा। सर 6 इंटू 2 12 होता है, वही 12 यहाँ पर लिखा गया है। 8 5 जा 40 होता है, ये 40 लिखा गया है। 5 4 जा 20 लिखा गया है। 5 4 जा 20 लिखा गया है। 5 3 जा 15 लिखा गया है। 5 1 जा 5 लिखा गया। आ रहा बात समझ में? यानी कि स्टेप 1 में क्या किया गया है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट किया गया है, और उसको कहाँ लिखा गया है, फ्रंट में लिखा गया है, और बाकी चीजों को एट इट इज शिफ्ट कर दिया गया है। अब स्टेप 2 में जब आओगे फ्रेंड्स, तो स्टेप 2 में देखो पहला चीज, इस दोनों में सिमिलर क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 126 स्टार्टिंग का 3 डिजिट जो है वो यहाँ पर है, 408 यहाँ पर है, 205 यहाँ पर है, 204 यहाँ पर है, 154 यहाँ पर है, 525 यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है फ्रेंड्स, एक बार देख लेंगे, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग का जो 3 है, ठीक है, स्टार्टिंग का 3 जो है उसको एट इट इज लिखा गया है। यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर 525 होता, ठीक है, तो यहाँ पर एक आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक ना। अब देखो फ्रेंड्स, यदि 126 लिखा गया तो ये 57 को ऐसा क्या काम करोगे कि 2 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 और 7 का सर डिफरेंस 2 होता है, 4 और 6 का डिफरेंस 2 होता है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, 8 और 7 का डिफरेंस 1 होता है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि ये टोटल 4 डिजिट है, तो लास्ट का 2 डिजिट 52 को लिखा गया है, और लास्ट के 2 डिजिट को डिफरेंस करके लिखा गया है। यानी स्टेप 2 में क्या हो रहा है, डिफरेंस किया जा रहा है किसका, लास्ट 2 डिजिट का, ठीक है, और उसे कहाँ लिखा जा रहा है, इन फ्रंट में, स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है, बचे हुए नंबर को वो शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब स्टेप 3 में आ रहे हैं, यहाँ पर काफी छोटा हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे काफी छोटा हो जा रहा है। अब छोटा होने का रीजन क्या है, देखो यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है, 5, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 देखो 5 यहाँ पर है, 2 + 4 6, 6 + 0 6, तो वो 6 यहाँ पर है, 1 + 2 3, 3 + 0 3, 3 भी है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे 3 है, 1 + 2 + 0 3, 3 है, 5 + 1 6, 6 + 1 7 यहाँ पर है, 5 + 2 7, तो देखो 7 यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है,
स्टेप 3 में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है किसको, फर्स्ट 3 डिजिट को, ठीक है। और उसे लिखा कहाँ जा रहा है, इस बार लास्ट में लिखा जा रहा है। फर्स्ट 3 डिजिट को ऐड किया जा रहा है, फर्स्ट 3 डिजिट को ऐड किया जा रहा है और उसको लिख दिया जा रहा है। फर्स्ट 3 डिजिट यानी 5 + 1 + 1 7, उसको लास्ट में। 1 + 2 3 + 0 3 लास्ट में। यहाँ पर भी 3 लास्ट में, यहाँ पर 6 लास्ट में, यहाँ पर 5 लास्ट में। और जो बचे हुए राइट साइड का जो बच गया है उसको स्टार्टिंग में लिख दिया जा रहा है। अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है, तो आप स्टेप 4 के सारे नंबर को जो देख रहे हो, ये सारा नंबर आपका एक स्क्वायर दिख रहा है। और वो भी स्क्वायर जो दिख रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। अब देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 लिखा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से 43 का स्क्वायर आप करोगे तो ये मिल जाएगा, 47 का स्क्वायर करोगे ये मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छा स्क्वायर किया जा रहा है किसका, नहीं देखो यहाँ पर क्या है, अब स्क्वायर तो किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ ईच नंबर, ईच नंबर का क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है। और उसको लिखा किस ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है, ठीक है। और लास्ट स्टेप काफी आसान है, इसको जोड़ दिया गया, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 9 22, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 8 + 2 10 + 9 19, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 6 25, यानी कि ऐड कर दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एडिशन ऑफ द ईच नंबर इज रिटन। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि क्या क्या कब हुआ। फर्स्ट स्टेप में लास्ट 2 डिजिट को प्रोडक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया, उसे फ्रंट में लिखा गया है। स्टेप 2 में क्या किया गया है, लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस किया गया है और उसे फ्रंट में लिखा गया है। स्टेप 3 में क्या किया गया है, फर्स्ट 3 डिजिट को ऐड किया गया है, उसे लास्ट में लिखा गया है। स्टेप 4 में क्या किया गया है, स्क्वायर ऑफ ईच नंबर किया गया, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और स्टेप 5 में क्या हो रहा है, सारे जो नंबर आपको मिले हैं उसका एडिशन किया गया है और उसको लिखा गया है एट इट इज, ठीक है। यदि आपको ये अब समझ में आ जाएगा तो 5 नंबर भी यहाँ से पक्का हो जाएगा। कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, जरूर है कि फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे। और इस क्लासेस का फीडबैक जरूर है कि देंगे। क्या ये सेशन आप लोग को डेली दिया जाए तो कैसा रहेगा, या फिर ये सेशन को हम लाइव कंडक्ट करें तो कैसा रहेगा, अपने विचार को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर है कि बताएंगे। रहा बात किसी भी रंग की जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे ज़रूर है कि कॉल करें, मैं आप सभी लोग को हेल्प ज़रूर है कि करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग कैरियर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू।